ये एक आकर्षक काम है, रोजाना बदलता काम। अलग अलग जहाज आते हैं, अलग अलग किस्म के। काम करने के अलग अलग तरीके हैं, बड़ी विभिन्नताएं हैं इस काम में। जमा देने वाली ठंड और लगातार होती बारिश के बीच उनका उत्साह देखने लायक है। पीटर बॉस हैं। उन्हें और उनकी 20 लोगों की टीम को अपने जहाज का चप्पा चप्पा पता है। आपको लगेगा कि वे इसके साथ खुद समंदर में गए होंगे। वे बखूबी जानते हैं कि नौसेना की पुरानी नावों से उन्हें क्या निकालना है। इनमें हमारी बहुत दिलचस्पी होती है। इन जहाज़ों में बहुत सी बेशकीमती धातुएं होती हैं। तांबा, कांसा और अलग अलग तरह की मिश्रित धातुएं। दूसरे जहाज़ों की बात थोड़ी अलग होती है। बेल्जियम के इस रिसाइकलिंग यार्ड में तमाम चीज़ें सफाई से छांटी जाती हैं और ज़रूरी हुआ तो फेंक दी जाती हैं। जहरीली सामग्रियां एक अलग हॉल में जमा की जाती हैं। वो नुकसानदेह कचरा हैं। जहाज़ों का एक बड़ा हिस्सा रिसाइकिल करके बेचा जा सकता है। जाहिर है 90% जहाज कबाड़ ही होता है, लेकिन इसके बाद बचा सामान भी रिसाइकिल हो जाता है, जैसे लकड़ी, तेल या दूसरी चीजें। तो हम 97 से 98% रिसाइकिल कर देते हैं। उसका एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही कचरा ठिकानों में जाता है। स्टील की छटाई अलग से होती है। नए जहाज बनाने वाली कंपनियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पीटर वेंटिन बताते हैं कि बेल्जियम के अधिकारी हर 3 महीने पर दौरा करते हैं, सुरक्षा मानकों का पालन और हर कर्मचारी प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए। बड़े कंटेनर जहाज यहाँ नहीं आते, सिर्फ छोटे ट्रॉलर या नेवी या पुलिस नौकाएं आती हैं। कबाड़ निकालने के लिए अब भी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने जहाज एशिया या तुर्की भेजती हैं। वहाँ ये काम सस्ता पड़ता है। अपने पर्यावरणीय मानकों और कर्मचारी सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के पास स्वीकृत शिप ब्रेकिंग यार्डों की सूची है, लेकिन वास्तव में उनमें से करीब 40 ही यूरोप में हैं। ये साफ है कि यहाँ यूरोप में हमारे ऊपर सख्त कानूनों का दबाव है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, जैसे तुर्की में ऐसा नहीं है। एशिया को तो छोड़ ही दें। तुर्की की इन कंपनियों में यूरोपीय यार्डों जैसे मानक नहीं अपनाए जाते, इसलिए वो हमारा बाजार छीन रही हैं। एशिया के शिप ब्रेकिंग यार्डों में इस्तेमाल होने वाले कुछ तरीके पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जैसे कि जहाज को जानबूझकर छिछले पानी में छोड़ देना, जबकि यूरोप में इस पर रोक है। जानकार और कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं। रिसाइकलिंग के लिए अपने जहाज भेजने वाली यूरोपीय शिपिंग कंपनियों को सीधे जिम्मेदार बनाना चाहिए। कानून को मजबूत बनाने का एक तरीका ये है। यूरोप के शिप ब्रेकिंग यार्डों को दरअसल और ग्राहक मिलने चाहिए। यूरोपीय जहाज मालिकों के संगठन बिमको के मुताबिक रिसाइकलिंग के लिए आए जहाज़ों की संख्या अगले 8 साल में दोगुनी होकर 15,000 पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने मुनाफे में कटौती करें और यूरोप में ही ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों का कबाड़ निकाला जाए। हम मानते हैं कि शिपिंग सेक्टर टिकाऊ ढंग से ये कर सकता है। जब वो कहते हैं कि इस काम में बड़ा पैसा खर्च होता है, तो ये मुद्दे को थोड़ा भटकाने वाली बात है, क्योंकि यूरोप में भी वो रिसाइकलिंग के लिए अपने जहाज़ों को बेचकर पैसा कमाएंगे। जहाज की कीमत होती है, वो कोई मामूली कबाड़ नहीं होता। लेकिन पीटर वेंटिन को शक है। 10 साल पहले EU प्रमाणीकरण पाने वाला पहला शिपयार्ड उन्हीं का था। वो कहते हैं कि जहाज मालिकों की लॉबी बहुत बड़ी है। इसके दम पर वे यूरोप में ही अपने जहाज़ों की स्क्रैपिंग कराने से बच जाते हैं। वो लोग वेस्ट शिपमेंट रेगुलेशन को बदलने की योजना बना रहे हैं। यूरोपीय सूची में एशिया के यार्डों को लाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो समझो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि यूरोपीय संघ के जहाज़ों को यूरोप स्थित यार्डों में ही रिसाइकिल करने की बाध्यता कर दी जाए। इन 2 फिशिंग ट्रॉलरों का कबाड़ निकालने में ज्यादा मुनाफा नहीं है,
पर बड़े जहाज अब भी सस्ते और कम पाबंदियों वाले तटों का ही रुख कर रहे हैं।